हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और ये जो फॉर्मूले हैं, अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये वीडियो। या आप किसी ऑफिस में एक्सेल में वर्क करते हो तो वहाँ पर भी ये जो फॉर्मूला है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स फॉर्मूले को। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक्सेल ओपन कर दिया है और इस एक्सेल के अंदर मैंने पहले से कुछ डेटा इसमें मैंने टाइप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं काउंट फॉर्मूले को। तो ये काउंट फॉर्मूला क्या काम करता है। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक मिक्स डेटा रखा हुआ है और ये मिक्स डेटा में मैंने 10, 4, 8 यानी कि डिफरेंट टाइप की मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ डाली हुई हैं। इसमें मैंने नंबर भी डाला हुआ है, कैरेक्टर भी डाला हुआ है, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू भी डाली हुई है, दशमलव वाले जो नंबर होते हैं वो भी डाले हुए हैं। यहाँ पर मैंने नेम, जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। इसको ब्लैंक भी रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर मिक्स डेटा यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। तो देखते हैं कि जो काउंट फॉर्मूला ये क्या काम करता है। तो दोस्तों, काउंट फॉर्मूले का काम होता है कि हम जो भी रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये उसमें काउंट करेगा कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि जो नंबर वाली वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे काउंट, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से हमको यहाँ से 10 से लेकर रवि तक की रेंज सेलेक्ट करनी है। तो हम 10 पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे और इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। और जब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमको यहाँ पर रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया है 5। तो इसने क्या किया, इस रेंज में जो हमने सेलेक्ट करी थी उसमें इसने काउंट करके बताया कि न्यूमेरिक वैल्यूज इसमें कितनी हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सही आई है या गलत वैल्यू आई है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर 5 आया जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि इन सेल्स के अंदर कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। तो आइए अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं जो है काउंटा। तो दोस्तों, काउंटा क्या काम करता है। दोस्तों, काउंटा ये काम करता है कि इस रेंज में ये काउंट करके बताएगा कि इसके अंदर कितने सेल्स के अंदर वैल्यू डली हुई हैं। ये काउंट करेगा जिन सेल्स के अंदर वैल्यूज़ होंगी सिर्फ उन्हीं को। ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। अब उन वैल्यूज़ में दोस्तों, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो दशमलव वाली संख्याएं हो, चाहे वो कोई इस तरीके का नाम वगैरह हो, ये उन सबको काउंट करेगा। लेकिन जो ब्लैंक सेल होगा ये उसको काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों हमने इक्वल का साइन लगाना है, COUNTA, काउंटा लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और वही यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ तक हमें चाहिए, हमें रवि तक चाहिए तो हमने इसको ड्रैग कर दिया है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, इसने हमें यहाँ पर 9 बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज में जो हमने सेलेक्ट करे थे सेल्स, उनमें 9 सेल्स में कुछ लिखा हुआ है और एक सेल उसके अंदर ब्लैंक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 सेल्स में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और जो बीच का एक ब्लैंक है वो इसने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 9 आई है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं काउंट ब्लैंक। तो दोस्तों, ये काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या काम करता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो ब्लैंक दी गई रेंज में दिए गए सेल्स में जो भी ब्लैंक सेल होंगे ये उन सेल्स को काउंट करेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए हमने वही इज इक्वल टू COUNT काउंट, ब्लैंक लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और आपको यहाँ पर सेल्स की रेंज सिलेक्ट करनी है, कहाँ से कहाँ तक आप देखना चाहते हो कि ब्लैंक सेल हैं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमको रिजल्ट मिला वो 1 मिला। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक इसने काउंट करा कि कितने ब्लैंक सेल हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर वाला जो सेल है D9 के अंदर जो सेल है वो ब्लैंक है, तो इसलिए यहाँ पर काउंटिंग में हमारा 1 आया। सपोज मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ तो इसने हमें यहाँ पर क्या दे दिया, 2 दे दिया कि 2 यहाँ पर वैल्यूज़
जो 2 सेल हैं वो हमारे क्या हैं, ब्लैंक हैं। तो इसने काउंट करके बता दिया। इसको हम वैसे ही कर देते हैं अंडू करके। दोस्तों अब हम यहाँ पर चेक करते हैं काउंट इफ। तो दोस्तों काउंट इफ क्या काम करता है, तो दोस्तों इसको मैं पहले आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगाया इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, और यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो मैं नेम, यहाँ पर नेम दे रखे हैं, किसी एम्प्लॉय के नेम हो सकते हैं, किसी स्कूल के स्टूडेंट के नेम हो सकते हैं। तो हम इन रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों कॉमा लगाएंगे। तो इसने काउंट रेंज जो कि हमने ये डाल दी है। अभी हमें क्राइटेरिया कह रहा है, हम क्या क्राइटेरिया चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्राइटेरिया ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोटेशन के अंदर रवि। इसमें जितने भी रवि हैं ये उन सबको काउंट करके मुझे बताएगा। तो इस दिए गए रेंज में ये क्राइटेरिया मैंने डाल दिया कि जहाँ जहाँ पर रवि है ये उन सेल्स को काउंट करेगा। तो ये लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे दिखा देगा कि इन सेल्स में जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी थी इनमें रवि 4 हैं। तो 1 2 3 और 4 बार इसमें क्या है, यहाँ पर रवि लिखा है। अब अगर मैं इसी में यहाँ पर चेक करूँ इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट लगाऊंगा। पहले ये मेरे से रेंज पूछ रहा है तो मैं इसमें रेंज सेलेक्ट करूंगा और ये फिर मेरे से कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया डालें। तो मैंने यहाँ पर कोटेशन लगाया और मैं देखना चाहता हूँ राहुल यहाँ पर कितने हैं। कोटेशन को क्लोज किया और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज किया तो एंटर प्रेस करूँगा। तो इसने बताया कि जो राहुल नाम के जो लोग हैं वो इसमें 2 हैं। तो देखते हैं, तो इसमें एक राहुल ये है और दूसरा राहुल आपका ये है। तो इस तरीके से हम काउंट इफ फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों काउंट इफ का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर देखने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पर एज का एक कॉलम बना रखा है जिसमें अलग अलग हमने एज यहाँ पर डाली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम काउंट इफ को यूज़ करने के लिए वही इज इक्वल टू काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट लगाया और इसको रेंज दी हमने यहाँ 40 से लेके 56 तक इसको ड्रैग कर दिया, कॉमा लगाया, कोटेशन लगाया और मैं यहाँ पर लेस देन लिख देता हूँ 20 और कोटेशन को करता हूँ क्लोज, ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर 1 आया। तो ये 1 वैल्यू क्या है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले को देखें काउंट इफ J3 से J12, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस एज ग्रुप में लेस देन 20 यानी कि 20 से लेस देन जितनी भी एज होंगी ये उसको काउंट करके मुझे बताएगा। तो यहाँ पर इसने मुझे 1 बताया, तो देखते हैं कि 20 से कम कितने यहाँ पर एज ग्रुप वाले लोग हैं। तो यहाँ पर 40 45 ये सब दिखा रहा है और यहाँ पर ये 16 जो कि 20 से कम है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू है जो 20 से कम है, तो इसलिए इसने यहाँ पर मुझे 1 दिखाया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 30 और एंटर प्रेस करता हूँ। तो 30 से कम वाले लोग यहाँ पर कितने हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 30 से कम एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तो ये इसने हमको यहाँ पर 2 दिखा दिया। तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पर 30 से कम है तो यहाँ पर इसने दिखा दिया है। दोस्तों अगर एक और कंडीशन चेक करते हैं कि अगर यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसने मुझे 8 दिखाया। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 8 वैल्यू है ये कैसे आई। तो 40 30 से बड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वैल्यूज़ यहाँ पर 30 से बड़ी हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर 8 आया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज इक्वल टू 30 या इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 40, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसने मुझे दिखा दिया 1 कि यहाँ पर एक ही एज ग्रुप वाला है जो 40 का है। सपोज़ मैं यहाँ पर भी अगर 40 कर देता हूँ तो मेरा रिज़ल्ट यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम काउंट इफ़ को जो नेम वाली वैल्यूज़ हैं या स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनमें भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट फॉर्मूला काउंट इफ़ वाला हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, काउंट
इफ्स ब्रैकेट लगाया। तो दोस्तों अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज सेट करने हैं तो उसके लिए काउंट इफ्स का हम यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरियाज क्या है वो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है इज इक्वल टू काउंट इफ्स, यहाँ पर दे रहा क्राइटेरिया रेंज 1। तो हम यहाँ से रेंज 1 सेलेक्ट कर लेते हैं कि अगर हमारा जो ये रेंज है इसका क्राइटेरिया क्या हो। इसका क्राइटेरिया अगर रवि हो, कोटेशन को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा यहाँ तक और इसका मैंने जो क्राइटेरिया है कोटेशन लगा के उसे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे लगा दिया इज इक्वल टू 40O। तो ये मुझे काउंट करके बताएगा कि कितने रवि ऐसे हैं जो 40 एज के हैं। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसने मुझे दिखाया 1, क्योंकि यहाँ पर एक रवि है जो 40 एज का है, दूसरा रवि है वो 90 एज का है, तीसरा रवि है वो 44 एज का है और पांचवा जो ये रवि है वो 56 एज का है। अगर मैं इस वाले रवि को भी यहाँ पर 40 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मल्टीपल क्राइटेरिया अगर हमको लगाने हैं, 2 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया, तो हम उनको इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।